Hello students, welcome back to you all SST classes of RDS group of school. This video is for class 8th and today I will continue next topic and the next topic. So students, we discussed in a previous video the key features of the constitution like federalism. Is that clear, class? So today's topic is, and also next topic is the next key feature of the constitution like parliamentary form of government. So the different tiers of government that you just read about consist of representative who elected by the people. We discussed in a previous topic like federalism. We talk about the parliamentary form of government and the different tiers of government. मीन्स इसमें क्या होता है, डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जो कि हमने इसमें रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होते हैं पीपल के थ्रू. योर क्लास 7th बुक बिगिन विद द स्टोरी ऑफ कांता. और ये 7th की बुक में जो स्टोरी स्टार्ट हुई थी वो कांता की स्टोरी थी. एंड हु वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन. और इसमें हमने देखा था कि जो कांता थी वो इलेक्शन के लिए वोट की लाइन में खड़ी थी. इज दैट क्लियर क्लास? The Constitution of India guarantees universal adult suffrage for all citizens. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो गारंटी देती है कि जो भी यूनिवर्सल एडल्ट लोग हैं उन सिटीजन्स के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. एंड व्हेन दे वर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर्ड द मासेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट. जिसमें ये सारी चीज़ें थी, जिसमें जो डेमोक्रेटिक माइंडसेट है वो भी किया गया था. ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा. एंड अकाउंटेबल ऑफ द पीपल जो होते हैं वो भी इलेक्शंस में होते हैं. इस तरह से ये गवर्नमेंट बनाई गई. नाउ नेक्स्ट फीचर इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है. दीज आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. मीन्स लेजिस्लेचर क्या रिफ़र करता है, इसमें रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं. द एग्जीक्यूटिव इज़ अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट. और एग्जीक्यूटिव जो होता है वो एक स्मॉलर ग्रुप होता है लोगों का जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उन्हें उस गवर्नमेंट को चलाने के लिए. द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3rd ऑफ दिस बुक. जुडिशरी हम पढ़ेंगे 3rd यूनिट में, इसी बुक में आगे पढ़ेंगे. रिफर्स टू द सिस्टम, जिसमें जो बताता है सिस्टम ऑफ कोर्ट्स के बारे में, कोर्ट के सिस्टम के बारे में जो इस कंट्री में फॉलो होता है. एंड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ पावर, और जो पावर की मिसयूज़ होती है उसको प्रिवेंट करने के ऑर्डर को पढ़ेंगे. बाय एनी वन ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट, जो किसी भी ब्रांच की गवर्नमेंट का मिसयूज़ करता है उसको प्रिवेंट करने के लिए. द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ईच ऑफ दीज ऑर्गन शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स. कि जो ऑर्गन्स हैं इन्हें डिफरेंट पावर्स की एक्सरसाइज जो है उसमें होना चाहिए. थ्रू दिस, इसी के साथ ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो हर एक ऑर्गन चेक करता है दूसरे ऑर्गन को जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं. एंड हिज एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3. और जो ये ऑर्गन्स हैं ये इंश्योर करते हैं बैलेंस को, जो पावर और
इन तीनों के बीच में बैलेंस होता है। दैट क्लियर क्लास? नाउ द वर्ड स्टेट इज़ ऑफन यूज इन द चैप्टर। इसमें एक स्टेट यूज़ किया गया है, वर्ड है एक, जिस चैप्टर में यूज़ किया गया है। दिस डज नॉट रिफर टू द स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं, रदर व्हेन वी यूज़ स्टेट, अगर स्टेट का यूज़ है, वी आर ट्राइंग टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द इन्फोर्सिंग लॉज। दैट क्लियर क्लास? एंड द स्टेट ऑन द अदर हैंड रिफर्स, और अगर स्टेट की बात करें तो अदर हैंड इसे हम बताते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो रिप्रेजेंट करता है सोवरेन पीपल को एंड हु ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटरी। इज दैट क्लियर क्लास? सो द इंडियन स्टेट हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट is one part of the state. The state refers to more than just the government and cannot be used interchangeably with it. Now the next feature is fundamental rights. So what are fundamental rights? Fundamental rights होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. The section of fundamental rights has often been referred to as the conscience of the Indian Constitution. ये जो सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का, ये रिफ़र करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स का. ओके, कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन. ये कॉलोनियल रूल जो था इसने कुछ सस्पिशन चीज़ें क्रिएट की थी स्टेट में. इन माइंड द नेशनलिस्ट एंड वांटेड टू इंश्योर, और नेशनलिस्ट जो हैं और इसको इंश्योर किया था, इंश्योर करना चाहता था कि दैट a section of written rights would guard against. तो इसमें इन फंडामेंटल राइट्स में है जो कुछ राइट्स दिए गए हैं जो उन चीज़ों को गार्ड करता है, सेव करता है. एंड द मिसयूज़ ऑफ द पावर्स, जो पावर्स का मिसयूज़ होता है उसको गार्ड करने के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया में. फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन. फंडामेंटल राइट्स इन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट किस चीज़ के लिए? आर्बिट्रेरी के लिए एंड द एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर्स के लिए जो गवर्नमेंट के थ्रू होती हैं स्टेट में. द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स. कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी लेता है द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट द स्टेट के, एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स और अदर इंडिविजुअल के. सो मोर ओवर द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो एक्सप्रेस्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन के नीड को, जिसमें इंक्लूड हैं ये राइट्स. दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स, जो ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करती है. द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, और ये गारंटी देती है जो उन माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए जो मेजॉरिटी के अगेंस्ट होती है. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मीन्स डॉक्टर अम्बेडकर हैज़ सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स. डॉक्टर अम्बेडकर ने इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा है. दियर ऑब्जेक्ट इज़ टू फोल्ड. ये टू फोल्ड ऑब्जेक्ट में है, ऑब्जेक्ट हैं इसके. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ द एवरेज सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट्स. मीन्स पहला ऑब्जेक्टिव है कि हर एक सिटीज़न किसी भी पोजीशन को इन राइट्स के अकॉर्डिंग क्लेम करता है. एंड सेकेंडली है दीज राइट्स मस्ट बी बिल्डिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी. और जो ये राइट्स हैं ये हर एक पर्सन की अथॉरिटी है जिसे बाइंड करता है. दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉज, जिसमें ये पावर्स जो हैं उसमें ये लॉज बनाए जाते हैं. इन एडिशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के एडिशन के लिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो एज अ सेक्शन. इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें स्टेट पॉलिसीज़ हैं. दिस सेक्शन वॉज डिज़ाइन बाय द मेंबर्स. इस सेक्शन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स द्वारा डिज़ाइन किया गया था और ये इंश्योर किया गया था कि ग्रेटर सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं एंड द सर्व एज गाइड टू द इंडिपेंडेंट
Indian state to institute laws and policies that help reduce the poverty of the masses. एंड ये इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट जो है इंस्टीट्यूट किए गए लॉज को एंड पॉलिसीज़ जो इसमें पॉवर्टी ऑफ द मासेस जो है इसमें भी ये हेल्प करता है. सो हियर इज 6 फंडामेंटल राइट्स in our country. So first right is right to equality, second is right to freedom, third is right against exploitation, fourth is right to freedom of religion, fifth is cultural and educational rights, and sixth is right to constitutional remedies. So first is right to equality. We will talk about in detail of their fundamental rights. So first is right to equality. All persons are equal before the law. सभी persons के लिए laws जो हैं वो before the laws के लिए सबसे पहले क्या है कि ये सब equal हैं, एक समान है. This means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. जो क्या करते हैं, सभी persons को equally protect करते हैं जो इस कंट्री के लॉज हैं. इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स. यानी कि इस इस राइट के ज़रिए क्या चीज़ें हैं, मेनली इसमें कोई भी सिटीजन जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता. किसके बेस पर, लाइक कास्ट, सेक्स और हर एक और रिलीजन, और हर एक पर्सन जो है वो पब्लिक प्लेसेस को यूज़ कर सकता है, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड हो, होटल्स हो या फिर शॉप्स हो या. एंड द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, और इसमें जो स्टेट है, कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी मैटर्स को, मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो. बट देयर आर एक्सेप्शंस टू दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक. लेकिन ये कुछ जो एक्सेप्शंस हैं ये हम आगे इस बुक में पढ़ेंगे. द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन एबलिश्ड, और इसमें जो अछूत की चीज़ें हैं यानी कि जो अनटचेबिलिटी है उसे भी एबलिश किया गया है. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ सेकेंड राइट इज राइट टू फ्रीडम. सो दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. तो ये जो राइट है ये इंक्लूड करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को एंड एक्सप्रेशन को. द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, इसमें ये जो राइट है ये एसोसिएशन को फॉर्म करता है. मूव फ्री मीन्स फ्रीली वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी पार्ट में जा सकता है कंट्री के. एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, और किसी भी प्रोफेशन को वो कर सकता है, ऑक्यूपेशन को कर सकता है या किसी बिजनेस को भी कर सकता है. इज दैट क्लियर क्लास? नाउ नेक्स्ट इज राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना होना. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मीन्स ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है किसी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, फोर्स किसी भी लेबर को फोर्स नहीं कर सकता. एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, और 14 ईयर्स की एज के अंदर जो लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं, उन्हें भी वो काम करने के लिए मजबूर नहीं, यानी कि उनका भी शोषण इसमें नहीं किया जा सकता, ऐसा इस राइट में कहा गया है. नाउ नेक्स्ट राइट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि इसमें क्या है, हर एक पर्सन को ये राइट है कि वो कोई भी रिलीजन को अपना सकता है, वो उसके लिए फ्री है. मीन्स इसमें रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड की गई है सभी सिटीजन्स को. फिफ्थ इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है, बताता है कि जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ मीन्स जो कम लोग हैं जिन चीज़ों के, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. ये कोई भी रिलीजियस हो या लिंग्विस्टिक हो, मीन्स भाषाई तौर पर, धार्मिक तौर पर, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर, और ये अपने ही कल्चर को अपना सकते हैं. देन इसमें भी कोई
ऐसा नहीं होता, नहीं आपको आपके ही कल्चर को अपनाना पड़ेगा उन्हें और तभी वो इस कंट्री में रह पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं। लाइक दिस अलाउ सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट, इसमें ये अलाउ किया गया है सिटीज़न को कि वो कोर्ट में जा सकता है इफ़ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट, और यदि उसमें ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें अगर कोई भी वायलेट हो रहा है या स्टेट इसके अगेंस्ट जा रहा है तो कोई भी इसके लिए क्लेम कर सकता है कोर्ट में। आई होप everybody have understood these fundamental rights, and this is related to the fourth number key feature of fundamental rights. Now next feature is secularism. Students, secularism क्या है? Secular state is one in which the state does not officially promote any one religion. Secularism का मतलब है religion से related है, ये किसी भी रिलीजन को एक तरीके से प्रमोट नहीं कर सकता। मीन्स यहाँ पर रिलीजन की अगर बात की गई है तो इसमें और रिलीजन को रिस्पेक्ट दी गई है। तो हमारी जो कंट्री है एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ पर धर्म निरपेक्षता जैसी चीज़ें नहीं हैं, हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। You now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. The constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to. Means अब हम इससे समझेंगे कुछ डिफरेंट तरीके से। मीन्स जो कंट्री है, कंट्री की जो हिस्ट्री है वो डिटरमाइन करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो अडॉप्ट करती है इन चीज़ों को। द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्रूशियल रोल प्ले करती है और उन चीज़ों को लाती है जो आइडियल्स हों। मीन्स ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री टू एडहेयर टू एंड इंक्लूडिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स दैट वी इलेक्ट टू रूल अस। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं लाइक रिप्रेजेंटेटिव है जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं और वो यहाँ रूल करते हैं। जस्ट लाइक इन द गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के गेम की तरीके जो हमने इस स्टार्टिंग में पढ़ा इस चैप्टर में कि अ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स। मीन्स इसमें क्या देखा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स को चेंज कर दिया गया, विल अफेक्ट द गेम, जब वो गेम को अफेक्ट करेगा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर द ईयर्स टू रिफ्लेक्ट न्यू कंसर्न्स ऑफ द पॉलिटी। मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंडमेंट कर सकता है अगर न्यू कंसर्न्स हो रहे हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड। सो ऑफन अ मेजर चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ चेंज इन द फंडामेंटल नेचर ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से कुछ मेजर चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मीन्स के, जो चेंज करते हैं उन फंडामेंटल नेचर्स को जो कंट्री में है। वी सॉ दिस इन द केस ऑफ नेपाल, और हमने नेपाल का केस देखा प्रीवियस क्लास में, जिसमें हाउ इट नीड्स टू अडॉप्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसमें न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की नीड कैसे हुई आफ्टर इट हैज़ रिसेंटली बिकेम अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और अब वो कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन चुकी है। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके कुछ डिफरेंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो आउटलाइन किए गए हैं अबव, मीन्स ऊपर। इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज़, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड और आइडियाज़ इन्वॉल्व हैं जो कि ग्रैस्प करना इतना इजी नहीं है। डोंट वरी टू मच अबाउट दिस फॉर द मोमेंट, कोई बात नहीं, डोंट वरी, इतना बहुत है इस मोमेंट के लिए। द रेस्ट ऑफ द बुक एज वेल एज इन योर हायर क्लासेस, और हायर क्लासेस में जैसे जैसे जाएंगे आप तो इन चीज़ों को देखेंगे। यू विल रीड मोर अबाउट दीज डिफरेंट फीचर्स, कुछ ऐसे डिफरेंट फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, एंड अंडरस्टैंड मोर सब्सटेंटिवली व्हाट दे मीन, और हम इसमें आगे समझेंगे इसके कुछ अदर चीज़ों के बारे में जो हम इसका मतलब जानते हैं। सो आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड this chapter, and students, here is some pictures who are the various members of the Constituent Assembly signing a copy of the Constitution, and it is a
फाइनल सेशन ऑफ 24 जनवरी 1950। तो इसका जो फाइनल सेशन रखा गया था वो 24 जनवरी 1950 में हुआ था। द फर्स्ट फ़ोटो है ये, जिसमें शो किए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू साइन कर रहे हैं जिसमें। द सेकंड फ़ोटो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, जो प्रेसिडेंट हैं, हम देख रहे हैं इसमें प्रेसिडेंट की फ़ोटो है। एंड जो प्रेसिडेंट हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एंड द लास्ट फ़ोटो, ये लास्ट फ़ोटो में हम देख रहे हैं शोज़ द फॉलोइंग पर्सनस, कुछ फॉलोइंग पर्सनस हैं फ्रॉम राइट में साइड में देख रहे हैं हम, राइट में आपके हैं, राइट टू लेफ़्ट से देखते हैं तो श्री जयराम दास हैं, जयराम दास दौलताराम मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। एंड राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर जॉन मथाई फाइनेंस मिनिस्टर। एंड द सरदार वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। एंड बिहाइंड हिम श्री जगजीवन राम एंड लेबर मिनिस्टर। सो दीज आर द some pictures in a past years। ओके क्लास, ये फर्स्ट ईयर की है जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। सो आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। सो read this chapter and watch video carefully. Now thank you and have a nice day everyone.